धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग शेषफल निकालना सीखेंगे बिना भाग किए हुए। जैसे प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 36 गुणे 31/5। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले 36 और 31 को गुणा कराते हैं, उसके बाद में 5 से भाग कराने के बाद तब हम लोगों को शेष मिलता है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, घात में भी मिलता है, पावर के रूप में भी मिलता है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद में प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया है 35/6। तो यहाँ पर हम लोग अगर 6 से 35 को भाग करेंगे तो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि 6×5 = 30। अगर 5 बार हम लोग लेकर के जाएंगे तो हम लोग के पास शेषफल के रूप में 5 बचेगा प्लस में। और अगर हम लोग 6 बार लेके जाएं तो 36 होगा, लेकिन 36 यहाँ पे नहीं है, हम लोगों के पास 35 है, मतलब 1 की कमी है। यहाँ पर क्या बचेगा, -1। अगर -1 और जोड़ दिया जाएगा इसमें तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 1 की कमी है और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है। तो +5 हो गया, -1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि शेषफल अगर देखें तो ये भी हमारा शेषफल है। शेषफल = 5। और इससे अगर हम लोग निकालेंगे, दो तरीके से हम लोग निकालना सीखेंगे। एक तो यहाँ से देखिए 5 बार गया तो हम लोगों को शेषफल के रूप में 5 मिल गया, लेकिन दूसरी बार अगर 6 बार लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। क्यों? क्योंकि 35 में एक और जोड़ेंगे तब हम लोगों को 36 मिलेगा, तो यहाँ पर -1 आएगा। अब यहाँ से अगर शेषफल माइनस वाले से निकालना होगा तो यहाँ पर जो लिखा रहेगा 6 - 1 = हम लोग क्या करेंगे, 5। तो दोनों कंडीशन से हम लोग देख रहे हैं कि 35/6 का अगर हम लोग शेषफल निकाल रहे हैं तो 35/6 का शेषफल हम लोगों को 5 मिल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल मान लीजिए दे दिया गया, इस तरीके से हम लोग 2-3 प्रश्न लेकर के सीखेंगे। 48 अपान में मान लीजिए दे दिया गया है 5। तो यहाँ भी हम लोग दो कंडीशन से देखेंगे। एक तो देखेंगे अगर 9 बार लेकर के जाएंगे तो 45 + 3 बच रहा है, 45 हुआ प्लस 3 जोड़ेंगे तो 48 के बराबर होगा। लेकिन अगर 10 बार हम लोग लेकर के जाएंगे तो 50 होगा। कितना हो जाएगा, 50, अर्थात -2 की यहाँ पर कमी हो रही है। तो यहाँ पर शेषफल हम लोगों का इस तरीके से अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो शेषफल 3 मिलेगा, लेकिन अगर इस तरीके से निकालेंगे हम लोग तो 5 - 2 = 3। तो यहाँ पर हम लोग शेषफल दो तरीके से निकाल पा रहे हैं। अगर प्लस में आ रहा है तब तो हम लोग शेषफल वही दे रहे हैं, लेकिन अगर माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर जिस संख्या से भाग देना रहता है उस संख्या से हम लोग माइनस वाले को घटा देते हैं। उसके बाद में हम लोगों को मिल जाता है कि इसका शेषफल कितना होगा। कोशिश ये करते हैं हम लोग कि जो नज़दीक होता है उसी को लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 35/6 लिखा हुआ था, अभी मान लीजिए कहीं और ज़्यादा संख्याएँ होती तो यहाँ पर हम क्या करते, 6 बार लेकर के 36 आया तो यहाँ पर केवल -1 को हम इसलिए लेकर के चलेंगे चूँकि +5 कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा थोड़ा कठिन पड़ेगा, -1 जो है आसान रहेगा। तो नज़दीक हम लोग सोचेंगे कि जो नज़दीक होगा, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया गया है 145/6। 145/6 दे दिया गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला प्रकार करेंगे तो 6 से भाग करेंगे अगर तो 6 दूनी 12, 25, 6 चौको 24, मतलब शेषफल के रूप में 1 मिलेगा। तो +1 मिल रहा है इसलिए इसको हम लोग शेषफल मान सकते हैं। दूसरी तरीके से अगर हम लोग करना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 25 बार लेके जाएंगे तो मिलेगा 150। 150 का मतलब वो -5 की इसमें अभी कमी, 5 की कमी है। माइनस का मतलब हो गया 5 की कमी हो, और प्लस का मतलब हो गया 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 अगर माइनस कमी है तो 6 में से क्या करेंगे, -5 को घटा देंगे। जब 6 में से -5 को घटाएंगे तो शेषफल हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए अगर मान लीजिए दे दिया गया कहीं 36 × 74, चूँकि इस तरीके के प्रश्न हम लोगों को मिलेंगे। 36 × 74 बटे में मान लीजिए 5 दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग बहुत ईजिली देखेंगे, 5 × 7 = 35 + 1 हुआ। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चाहे प्लस वाले से करेंगे या माइनस, चाहे बढ़ा करके करेंगे चाहे घटा करके करेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर
जैसे भाग करेंगे अगर मान लीजिए तो 5 एकम 5 2 24 25 मतलब 15 5 75 होता है, -1 की कमी है। तो यहाँ पर हम लोग -1 की कमी को लेकर के चलेंगे। वैसे भी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि 5 से अगर करेंगे हम लोग तो 14 बार में 70 आएगा, 14 25 70 होता है, लेकिन यहाँ पर शेषफल के रूप में 4 आएगा। तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, 4 एकम 4 उस तरीके से भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को गुणा कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा -1, और उसके बाद क्या करेंगे 5 - 1 बराबर 4 कर देंगे। अगर इसी को करना चाहें उस तरीके से तो 36 × 74/5 हम लोग करेंगे। यहाँ से 5 से भाग करेंगे इसको तो प्लस में 1 आएगा शेषफल के रूप में, और यहाँ 25 मतलब हो जाएगा 12 बार लेके जाएंगे तो 70 प्लस में यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, और उसके बाद में 4 एकम 4, तो शेषफल हम लोगों को क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो दोनों कंडीशन ले करके हम लोग यहाँ पर शेषफल निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंडीशन और मिलती है हम लोगों को, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 76/12। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये संख्याएं 76 भी और 12 दोनों संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हैं। अगर हम लोग चाहें तो दोनों संख्याओं को हम लोग 4 से विभाजित कर सकते हैं। अगर दोनों संख्याओं को हम लोग 4 से विभाजित कर सकते हैं तो 4 × 12 और 4 एकम 4, 4 9 36, मतलब मिलेगा हम लोगों को 19/3। अब यहाँ से अगर हम लोग 3 से भाग करेंगे 19 को तो 3 × 6 = 18, अर्थात क्या मिलेगा हम लोगों को प्लस में 1 मिलेगा। शेषफल कितना मिल रहा है 1, लेकिन ये शेषफल 1 तब मिल रहा है जब हम लोग 3 से भाग करा रहे हैं। हम लोगों को भाग किससे कराना था 12 से। यहाँ पर हम लोग किस संख्या से काटे हैं 4 से काटे हैं। अगर 4 से काटे हैं यहाँ तो हम लोग 4 से यहाँ गुणा करा देंगे तो 4 एकम 4, अर्थात शेषफल जो मिलेगा हम लोगों को वो शेषफल हम लोगों को 4 मिलेगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 500/125 या 500/125 मान लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 125 से अगर हम लोग 500 को भाग करेंगे तो हम लोगों को 4 बार में जाएगा और शेषफल के रूप में हम लोगों को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस स्थिति में हम लोगों को शेषफल क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोगों को प्रश्नों को हल करना है। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया गया पावर में तो कुछ दे दिया गया है 36/5, यहाँ 36 की पावर मान लीजिए दे दिया गया है 175। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से अगर 5 से हम लोग 36 को भाग करेंगे तो 5 × 7 = 35 प्लस 1 मिलेगा, और प्लस 1 का मतलब हुआ कि 175, 1 की पावर 175 बनेगा। क्या बनेगा 1 की पावर 175 बनेगा, और 1 की पावर 175 का मतलब हुआ 1 को हम लोग चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोगों को क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों को शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे 34/5 दे दिया गया हो, 34/5 दे दिया गया हो, तो हम और पावर में कुछ भी दे दिया गया हो 195, 185, 576 कुछ भी दे दिया गया हो, 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 × 7 = 35 होता है, -1 की कमी है। अगर -1 की कमी है यहाँ पर तो -1 को 195 बार अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, चूँकि ये बनेगा -1 की पावर 195 बनेगा, और -1 को अगर 195 जो कि विषम संख्या है, अगर विषम संख्या बार गुणा कराएंगे हम लोग तो हम लोगों को माइनस में ही मिलेगा। अगर सम संख्या यहाँ सम पावर में सम संख्या रहेगी तब तो हम लोगों को +1 मिलेगा, लेकिन अगर पावर में विषम संख्या रहेगी तो हम लोगों को -1 मिलेगा। देखिए अगर यहीं पर हम लोग 6 बार लेकर के जाते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग सोचते कि 6 बार लेकर के जाएं तो 6 बार लेकर के जाते तो यहाँ पर 4 बचता, और 4 की पावर 195 करना हम लोगों के लिए मुश्किल का काम होता है। इसलिए हम लोगों ने दोनों तरीके से दोनों का सम लेकर के प्लस और माइनस दोनों सीखे हैं कि जहाँ जैसी सुविधा होगी हम लोग लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ लिए कि किस प्रकार से कोई संख्या अगर दी गई होगी, चाहे वो घात के रूप में दी गई हो, गुणनफल के रूप में दी गई हो या सीधे संख्या दी गई हो, तो उसमें शेषफल कितना होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।